Dear students, good morning. Today we will do chapter number 4 of Kanthapura. This is not a long chapter. In this chapter, Murthy and Narsamma are facing each other. Narsamma is very angry with his son because he goes to Pariha's houses. तो इस चैप्टर में जो नरसम्मा है मूर्ति की मदर है, तो नरेटर यहाँ अचक्का ये बता रहे हैं कि मूर्ति जो है वो परिया के घर में जाते थे, बट भट्ट ने यही बात नरसम्मा को उनकी मदर को बताई कि अगर मूर्ति ने परिहास के घर में जाना बंद नहीं किया तो मैं स्वामी के पास जाऊंगा। स्वामी भी एक ब्राह्मण है जो कि शहर में रहता है और सभी डिसीजंस गांव के वही लेते हैं कि किसको कैसे व्यवहार करना है। अगर कोई गांव में गलत व्यवहार करता है ब्राह्मण के रूल्स के खिलाफ, तो सामाजिक रूल्स के खिलाफ जो उनकी रीतियां हैं, रूल्स नहीं कहेंगे, हाँ रिवाज, जो उनके रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो परिहास के घर में जाना पसंद नहीं करते। और अगर कोई चला गया तो वही समझते थे कि वो पोल्यूशन हो गया, पोल्यूटेड हो गया, दूषित हो गया। तो इसीलिए जब नरसम्मा को पता चलता है कि मूर्ति परिहास के घर जाता है और उसकी वजह से स्वामी उसे समाज से निष्कासित कर देंगे, तो वो बड़ी दुखी होती है और इस चैप्टर में यही डिस्कस किया गया है। चैप्टर की बिगिनिंग जो होती है वो मेला लगा हुआ है गांव में, और गांव में इसको फर्स्ट पेज को डिटेल में नहीं करूँगी, मैं समराइज कर रही हूँ। तो यही बताया गया, जैसे फर्स्ट लाइन में, द डे डॉन ओवर द घाट्स, द डे रोज ओवर द ब्लू माउंटेन्स एंड चर्निंग थ्रू द ग्रे रैप्ड वैली स्वर्ल्ड अप एंड स्वैम अक्रॉस द होल एयर। मतलब दिन निकल गया था और जो सूरज की रोशनी है और वहाँ पहाड़ियों पर और ऐसे फैली हुई थी घाटी और सारी, ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर था सुबह सुबह का ही। द डे रोज इन टू द एयर एंड विद इट रोज डस्ट ऑफ मॉर्निंग। अब जैसे सुबह उठते हैं कोई धूल मिट्टी नहीं होती क्योंकि सब शांति होती है, तो ऐसे ही गांव में जैसे ही दिन निकला तो सब शांत था। वैली चर्निंग को देखो, ऊपर लिखा चर्निंग थ्रू द ग्रे रैप्ड वैली स्वैप्ड अप एंड स्वैम अक्रॉस द होल एयर। द डे, जैसे जैसे दिन बढ़ा तो उसमें डस्ट भी बढ़ी, मतलब बैलगाड़ियां चलने लगी। और बैलगाड़ियां सारी कहाँ जा रही थी? मेले में। तो मेले की तरफ अपना अपना सामान लेकर सभी बैलगाड़ियां और कार्ट्स, अदर कार्ट्स और कुछ वैसे सिर पर लेकर भी गए हुए थे। तो केंचम्मा देखो नेक्स्ट बीच में ही है ये लाइंस, जैसे ये सामपुर नोल्ड एंड डाउन इनटू द वैली ऑफ द तिपूर स्ट्रीम, ये जगह है आसपास तिपूर स्ट्रीम। देन रोज अगेन एंड ग्राउंड राउंड द केंचम्मा हिल and going straight into the temple grove one by one with the lolling bell, muffled bells, and horn protection in copper and back protectors in lace. They all stood there in one moment of the yokes began to shake and the bulls began to shiver and move, and when the yokes touched the earth, men came out one by one. अब कुछ जो कुछ में तो माल था गाड़ियों में, और लोग भी इन्हीं गाड़ियों से आते थे, बैलगाड़ियों से। तो इसमें एक वन बाय वन करके केंचम्मा जो है मंदिर था वहाँ केंचम्मा देवी का, तो उस मंदिर में एंटर करते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी जब उसकी जो जोता हुआ है बैल उसको उतारते हैं, तो वो जब धरती पर टच करती है गाड़ी, तो फिर लोग निकलना शुरू कर देते हैं वन बाय वन। तो इस प्रकार से सारे आसपास के एरिया से वहाँ मेले में लोग कुछ मेला देखने आए हैं और कुछ मेले में सामान अपना व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो पैरा है ये अभी पेज नंबर 34 पर ही स्कर्टेड द टेम्पल फ्लावर गार्डन एंड हरिंग राउंड Varana's Toddy booth and crossing the highway, he rushed up the village road to the Panchayat Mount, turned to the left, followed Bhatt's devil field, where Paryas Tipa was weeding, jumped across Sitama's stile and went straight through the backyard. Maybe Ratna would be at the well, he thought. अब जो मूर्ति था ऊपर के पैरा में देखिए, एक बार मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ लास्ट में है अभी जो हमने पढ़ा था,
Men came out one by one. Travelers that had paid a 4 आना bit or 8 आना bit to sleep upon pungent tamarind भूतिया पेड़ को बोला गया है, and suffocating chilies. Travelers who would like the pauper carts to go to the Papur mountains. Sampur ये जगह है, mountain Sampur carts to go to the Sampur mountains, and some too that would tamp down the passes into the village by the sea, or hurry on to Kanthapura as our Murthy did this summer morning. Murthy with a bundle of khadi on his back and a bundle of books in his arms. अब कुछ लोग हैं जो समुद्री इलाके से आए थे, कुछ पहाड़ी इलाके से आए थे, तो ऐसे ऐसे जो रास्ता जिसको सूटेबल लगा वो उसके अकॉर्डिंग ही आया उसी रास्ते से। तो हाँ, जैसा कि आज हमारा मूर्ति चक्का कह रहे, जैसे कि उसी सुबह समर मॉर्निंग मूर्ति भी कुछ खादी के बंडल लेकर, कुछ किताबों का बंडल लेकर ऐसे ही आया था। तो उसने क्या किया फिर, ही स्कर्टेड द टेम्पल फ्लोर। अब वहाँ से जब आया तो टेम्पल फ्लोर गार्डन से होता हुआ फिर बुराना स्टोडी बूथ, एक शराब का ये था बुराना टोडी बूथ, तो दुकान थी एक तरह से, वहाँ से होता हुआ हाईवे को क्रॉस करता हुआ वो गांव की रोड की तरफ, पंचायत का रोड था जो वहाँ उसकी तरफ बढ़ा, और फिर लेफ्ट में भट्ट का जो डेविल भट्ट बोला गया, देखो भट्ट्स डेविल फील्ड। अब भट्ट यहाँ एक मनी लैंडर था, बड़ा ही कंजूस था, बड़ा ही क्रूअल था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ब्याज लेता था, ब्याजखोर था, तो उसको डेविल बोला गया है। कहते भट्ट के डेविल फील्ड खेतों से होता हुआ, और वो फिर वहाँ जाता है यहाँ सीतम्मा के फील्ड से होता हुआ, साइड से होता हुआ, वेंट स्ट्रेट थ्रू द बैकयार्ड, सीतम्मा के घर से आंगन में से होता हुआ, मे बी रत्ना वुड बी दैट द, वो वेल की तरफ जाता है कि यह सोचकर कि शायद रत्ना वहाँ हो, बट रत्ना उसे नहीं मिलती। देखिए नेक्स्ट पेज, रत्ना वॉज नॉट देयर एंड द रोप हंग over the pulley, Solomon and covered with flies. So he ran over the temple promontory and straight across the Brahmin street corner to Rangama's house. देखिए रत्ना वहाँ नहीं मिली, बस अकेली वो रस्सी टंगी हुई थी पुले पर, जो जहाँ से हम खींचते हैं पानी कुएं से रस्सी के साथ, तो फिर वो वहाँ से मंदिर की तरफ से होता हुआ और फिर रंगमा के घर की तरफ गया। But seeing that Rangma had not yet returned from the river, he threw the bundles into the Congress room. अब क्योंकि रंगमा के घर पर ही सारा कुछ मीटिंग होती थी, खादी और ये चरखे सब वहाँ इकट्ठे लोग होते थे, मूर्ति भी वहीं जाता था, वहीं मीटिंग होती थी, वहीं से सामान डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो इसलिए कांग्रेस भवन कांग्रेस रूम था जो वहाँ, उसमें वो बंडल रखकर एंड वॉक बैक टू सी हिज मदर, अपने मदर को मिलने चला गया। Who sat by the threshold दहलीज, जो अपने घर की दहलीज पर ही बैठी थी, her bundle of dirty clothes beside her, herself unwashed and morose। अब उसके जो कपड़े वो धोने के लिए लेके गई थी, वापस वैसे ही ले आई थी, तो वही कपड़े साइड में रखे हुए थे, बंडल गठरी कपड़ों की, अनवॉश्ड मैले कपड़ों की गठरी पास में लिए बड़ी उदास बैठी थी। मेरी ओ मदर, यू आर हेयर टू गिव मॉम कॉफी टू योर सन, क्राइड मूर्ति as he went over the steps and moved forward to fall at her feet। उसकी माँ की, क्योंकि वो कई दिन बाद आया होगा, तो पैर छुए और पैर छूने लगा और कहता, ओ मदर, अच्छा आप मेरी माँ यहाँ बैठी है, मुझे चाय देने का, कॉफ़ी देने का वेट कर रही है, मुझे कॉफ़ी देने के लिए बैठी है मदर यहाँ। बट सी pushed him away and told him he should never show himself again, not until he had sought प्रायश्चित फ्रॉम द स्वामी हिमसेल्फ। परंतु उसकी मदर ने पीछे अपने आप को पीछे कर लिया और कहा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, एंड ही शुड नेवर शो हिमसेल्फ, तब तक मुझे अपना मुंह मत दिखाना जब तक कि तुम अपने आप प्रायश्चित ना कर लो स्वामी से मिलकर। Oh, to have a son excommunicated, oh, to have gone to Banaras and Rameshwaram and to Gaya and to Gokarna and to have a son excommunicated. Oh, I wish I had closed my eyes with your father instead of living to see you polluted, go away you pariha। अब यहाँ जो कास्टिज्म का जो क्वेश्चन बनेगा कि कास्ट सिस्टम कैसा था वहाँ गाँव में, तो ये जो कोटेबल लाइंस हैं
मदर कहती है मतलब बेटा को निष्कासित कर दिया जाए, वो कैसे सहन करूं मैं ये बात कि मेरे बेटे को निष्कासित कर दिया गया, किया जा रहा है या किया गया है। और इससे अच्छा तो मैं बनारस रामेश्वरम या गया ही चली जाती ऐसे बच्चे से, तो जो इसका निष्कासन हो गया हो, काश मैं इस निष्कासन से पहले गया ही चली जाती और मेरी आंखें मैं मर ही जाती। तुम्हारे फादर जब डेथ हुई तुम्हारे फादर की, तभी मेरी हो जाती, ताकि मुझे दिन देखना नहीं पड़ता। ऐसे बच्चे के साथ रहना जो कि पोल्यूटेड है, दूषित है। और कहते गो अवे यू परिया, तुम तो परिया हो, चले जाओ यहाँ से। बट वट इज ऑल दिस अबाउट मदर, परंतु ये मदर ये क्या कह रहे हो आप? What? Don't talk like an innocent. Go and stand on the steps like a परिहा। कहते नैनो ऐसे इनोसेंट मत बनो, जाओ जाओ परिहा के घर जाओ। लेट नॉट योर शेडो फॉल ऑन मी, इनफ ऑफ इट। तुम्हारी परछाई भी मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। बट वाई मदर, पहले क्यों माँ, वाई क्यों? गो वाई क्यों? गो एंड आस्क द स्क्वेयर ऑफ द ऑन द फेंस, आई डोंट नो, गो अवे, डोंट यू एवर शो योर फेस टू मी अगेन टिल यू हैव बीन प्योरिफाइड बाय द स्वामी। तो अपना चेहरा मत दिखाना मुझे जब तक तुम्हें स्वामी शुद्ध ना कर दे। And she rose up and rushed down the steps, running through the Brahmin street and the Porter street. And when she was by the alloy lane, she grew so violent with Pariha Bedya, because he would not stand aside to let her pass by, and that she spat on him and shouted at him and said it was all her son's fault, that she had brought shame on her family and on the community and on the village. And she decided that there and then she would go to Banaras and die there a holy death, lest the evil follow her. तो यहाँ उसकी मदर उसे कहती क्यों क्यों, अच्छा जाके पूछो उन गिलहरियों से, फेंस ऑन द फेंस जो उस पे हैं। मतलब वैसे ही वो एक तरह से उन्हें धिकार रही है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, गो अवे एंड डोंट, तुम कहीं भी चले जाओ परंतु अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। वो उठती है, सी रोज अप एंड रस्ट डाउन द स्टेप्स रनिंग थ्रू द ब्राह्मण स्ट्रीट, और जाती है ब्राह्मण के घरों से होते हुए एंड द पोर्टर स्ट्रीट, और पोर्टर की गलियों से होती। व्हेन शी वाज बाय द एलोय लेन सी ग्रू, अब ये नाम होगा, जब वो उससे गुजरी तो वो और ज़्यादा वायलेंट होगी विद परिहा बेडिया। बड़े परिहा था एक बेडिया, उसके उसके साथ वो झगड़ पड़ी। बिकॉज ही वुड नॉट स्टैंड असाइड टू लेट हर पास बाई, क्योंकि जब वो गली से जा रही थी नरसम्मा गुस्से में, तो वो एक साइड नहीं हुआ, तो उसने उसके ऊपर थूक दिया कि तूने मुझे दूषित कर दिया, हटा नहीं मेरे पास से। तो ये देखिए कि समाज में कैसी सोच थी प्रयास के खिलाफ। ओके, मतलब जो ब्राह्मण थे वो प्रयास से कैसे उनको दूषित मानते थे। तो फिर तुमने मुझे दूषित कर दिया और उसके ऊपर थूक दिया उसने। एंड सेड इट वॉज ऑल हर सन्स फॉल्ट, कहते हैं ये मेरे तुम्हारा कसूर नहीं है, ये मेरे बेटे मूर्ति की वजह से है कि तुम ऐसे हो गए हो। दैट ही हैड ब्रॉट सेम ऑन हर फैमिली एंड ऑन द कम्युनिटी, उसने तो मेरे परिवार को बदनाम कर दिया, समाज को दूषित कर दिया, नाम गांव का नाम बदनाम कर दिया। एंड सी डिसाइडेड एंड देन दैट सी वुड, और तो उसने कहा कि मैं तो बनारस चली जाऊंगी और वहाँ कम से कम मृत्यु तो मेरी अच्छी तरह से हो जाएगी। But when she came to the river, they were all so occupied with their washing that she too began to bang her clothes. अब उसने जो कपड़े वहाँ गठरी लेकर बैठी हुई थी मैले कपड़ों की धोने के लिए, वो चिंता में दहलीज पर बैठी थी जब मूर्ति आया। परंतु जैसे ही अब उसकी झगड़ा हो गया मूर्ति से, मूर्ति चला गया गुस्से में, तो वो गठरी उठाकर कपड़े धोने के लिए गई। परंतु तब तक नदी पर भीड़ लग चुकी थी कपड़े धोने के लिए। And she felt the sands and the grass and the shadow so familiar that she went straight to the kitchen and began to cook. अब फिर वहाँ उसने वो स्नान किया नदी पर, और वो वापस जैसे माला फेरी, तो नहाकर जैसे जैसे वापस आई तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया नरसम्मा का, और वो फिर किचन में गई। फिर मूर्ति के बारे में सोचने लगी कि मूर्ति ऐसे कहाँ चला गया। ही वॉज ओनली एट, वह तो रंगमा के घर पर होगा, मूर्ख। कहते ओ द फूल दैट सी वॉज टू हैव बीन सो एंग्री, वो फिर वो अपने आप पछताती है कि मैं अपने बेटे पर इतना नाराज क्यों हो गई, क्यों मैंने इतना गुस्सा किया। और वो फिर वो क्या सोचते हैं कि नहीं मूर्ति तो वापस आ जाएगा, ऐसा बच्चा नहीं है वो ओबीडियंट है। वो सोचते हैं मूर्ति आएगा। ओके,
And then yes, Murthy would come, and when the prayer was said, the rice water was on the hearth. अब वो खाना बनाने लगी। एंड एज सीनू वॉज पासिंग बाय द डोर, सी अब वहाँ से सीनू गुजर रहा था। इसमें यही पूछ रही है कि तुमने मेरे बेटे को देखा क्या। तो फिर वो कहते हैं मूर्ति, सॉरी, टू टेल मूर्ति दैट अगर कुछ मूर्ति से मिलो तुम सीनू तो ये कहना कि कॉफ़ी तैयार है और तुम्हारी माँ तुमसे बारे में पूछ रही थी। ही मस्ट बी सो हंग्री आफ्टर ए नाइट इन द कार्ट, क्योंकि पूरी रात वो गाड़ी में गाड़ी से आया है। सी वेंट इन क्राइंग, और वो बेचारा भूखा होगा क्योंकि मदर को तो चिंता होती है, और इसलिए वो सोचते हैं कि बेचारा रामा रामा करके फिर आंसू आ जाते हैं उनके चेहरे पर, गाल पर। देन देर वर फुटस्टेप्स एट द डोर, एंड तब नेक्स्ट भट्ट आता है। उसे, क्योंकि उसे मूर्ति के पैरों की आवाज़ नहीं लगी, उसे लगा कि नहीं मूर्ति तो नहीं है पर किसी और के पैरों की आवाज़ है, और वो भट्ट है, और वो भट्ट बताने आए उसे। एंड देन देर वर फुटस्टेप एट द डोर एंड दे वर हैवी एंड ओड, एंड दे वर नॉट मूर्ति बट भट्ट्स, एंड भट्ट टोल्ड हर दैट मूर्ति हैड बीन वेरी एंग्री विद हिम for having said the Swami was going to excommunicate him, that it was not true, and that the Swami had only said he would excommunicate Murthy if he continued with this pariha business. And Murthy says, लेट द स्वामी डू वट ही लाइक्स। अब भट्ट ये बताने आया था कि कल मेरी जो बात हुई थी रंगमा के साथ, तो मैंने ये कहा था कि स्वामी ने ये कहा है कि अगर मूर्ति ने जाना बंद नहीं किया तो हम उसे एक्स कम्युनिकेट कर देंगे, निष्कासित कर देंगे, उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। परंतु कहते हैं अभी किया नहीं है। बट आगे कहते हैं आज मूर्ति मुझे मिला और मुझको मेरे साथ लड़ने लगे वो। एंड मूर्ति सेज, let the Swami do what he likes. I will go and do more and more pariya work. I will go and eat with if necessary. Why not? Are they not men like us? अब कहते हैं भट्ट नरसम्मा को ये बताने आया कि आज मेरी मूर्ति मेरे साथ मुझसे मिला और उसने ये कहा कि मैं परिया के घर जाऊंगा और ज़्यादा काम करूंगा उनके साथ, और अगर मुझे उनके साथ ज़रूरी हुआ तो उनके साथ खाना भी खाऊंगा। क्यों? वो क्या इंसान नहीं है? एंड द स्वामी हु इज ही, और स्वामी कौन है मुझे ऐसे निकालने वाला? ए सेल्फ चूजन फूल, मूर्ख कहीं का वो। ही मे बी लर्नड इन द वेदास एंड ऑल दैट बट ही हैज़ नो हार्ट। तो मूर्ति ने ये कहा कि उन वेदों का ज्ञान हो सकता है परंतु उसके पास दिल नहीं है स्वामी के पास। ही हैज़ नो थिंकिंग पावर, एंड व्हाट शैल आई से टू दैट नरसम्मा, और ही हैज़ नो थिंकिंग, कोई सोच नहीं है उसकी। एंड व्हाट शैल आई से टू दैट नरसम्मा, और मैं इस नरसम्मा को क्या कहूँ? नरसम्मा मैं तुम्हें। ही सेज दैट लर्निड भटारे, यस दैट इज व्हाट ही जस्ट टोल्ड मी। I was passing by Rangma's house after a peep into the temple, and Rangma says Murthy is here and he wants to see you, Bhattare. I go and I see Murthy angry and disrespect. Oh, these unholy days, Narsamma, I pity. नरसम्मा को बताता है कि आज मैं जब रंगमा के घर गया था, वहाँ से गुजर रहा था, आफ्टर पीपिंग तो रंगमा's हाउस, आफ्टर टेम्पल में जाने के बाद मैं रंगमा के घर से पास से गुजर रहा था, तो रंगमा ने मुझे बुलाया कि भटारे इधर आओ और मूर्ति तुमसे बात करना चाहता है। तो इस तरह से इतनी गंदे तरीके से नरसम्मा तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ बात की। कहते कितनी गलत बात है। आई पीटी यू, मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है नरसम्मा कि तुम्हारा ऐसा बेटा पैदा हुआ। इज देयर नथिंग दैट कैन बी डन नाउ भटारे, आस्क नरसम्मा, हर वॉइस ट्रैम्बलिंग। क्या भटारे अब कुछ नहीं हो सकता? नथिंग नरसम्मा, इफ ही गोज ऑन एट दिस रेट आई विल हैव टू टेल द स्वामी अबाउट इट। कि अगर ये नरसम्मा अगर ये ऐसे ही करता रहा मूर्ति तो मुझे बताना पड़ेगा स्वामी को। I don't want our community polluted and the means of our ancestors insatiate. Never नरसम्मा, never नरसम्मा, मैं नहीं चाहता कि हमारा समाज दूषित हो, ये परिहा के घर जाके हमारे समाज को दूषित कर दे और हमारे पूर्वजों का नाम बदनाम कर दे, तो मैं ये नहीं चाहता। बट ही सो रीजनेबल भटारे, आई कैन नॉट इमेजिन अवर मूर्ति सेइंग दीज थिंग्स, रामा रामा। भटारे कह रहे हैं कि सॉरी, बट ही सो रीजनेबल भटारे, परंतु वो इतनी तर्कपूर्ण बात कहते हैं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मूर्ति ऐसा कह सकता है। रामा रामा, पुअर नरसम्मा, यू हैव नेवर बीन टू द सिटी। नरसम्मा तुम अभी नेक्स्ट पैरा में बता रहे कि नरसम्मा तुम शहर में नहीं गई, शहर में तो बड़ा बुरा हाल है। मतलब हर जगह लोग बच्चे, लड़का लड़की, और पीछे भी आया था कि वो ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं। देन मूर्ति, और तब मूर्ति आ जाता है तो नरसम्मा बिगिंस टू वीप,
भट्टा ग्रो साइलेंट। अब मूर्ति को देखकर भट्ट और नरसम्मा जो बात कर रहे थे, नरसम्मा रोने लगती है और भट्ट वहां से, जैसे ही नरसम्मा मूर्ति अंदर जाता है हाथ धोने के लिए, वो वहां से चला जाता है। देन अब उसी की मदर उससे पूरी नाराज है, तो वो चुपचाप ही कहती है आई एम द लीफ इज लेड। अब मूर्ति की मदर कह रही है नरसम्मा कि खाना वहां रख दिया, पत्ते पर डाल दिया आपके बरांडे में। आई एम कमिंग एंड मूर्ति सिट्स बाय द किचन थ्रेशोल्ड एंड इट्स लाइक ए सर्वेंट इन माउथफुल्स। अब वहाँ घर में अपने घर की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे एक नौकर को खाना दे देते हैं बाहर दहलीज पे, ऐसे उसका खाना बरांडे में वहाँ पत्ते पर रख दिया। विदाउट ए वर्ड, बिना शब्द बोले उसने वहां बैठकर सर्वेंट की तरह खाना खा लिया अपने घर में। एंड व्हेन ही हैज ईटन हिज मील ही गोज एंड वॉशेस हिमसेल्फ एट द वेल। And Narsama munches her food alone in the kitchen, while tears down her cheeks. Oh, this Gandhi would he were destroyed. अब देखो उसकी मदर को बड़ा दुख है कि वो इस गांधी की वजह से हम बर्बाद हो गए, बर्बादी कर दी गांधी ने। एंड फ्रॉम दैट डे दे नेवर स्पोक टू ईच अदर, नरसम्मा एंड मूर्ति, और इस प्रकार वो कभी आपस में नहीं बोले। उसके बाद नरसम्मा और मूर्ति आपस में नहीं बात करते थे। बट मूर्ति वेंट मोर एंड मोर इनटू द परिया's squad and now he was seen walking side by side with him. And then one day when Bidal Timaiya's son Putya lost his wife, अब एक दिन क्या हुआ, वो परिया के घर जाता रहा मूर्ति, और बिडल तिमैया का जो बेटा है पुत्या, वो उसकी वाइफ है जो उसकी डेथ हो गई। ही इवन कैरिड द बॉडी फॉर ए वाइल, तो उसने थोड़ी देर के लिए उसकी डेड बॉडी भी खुद उठाई। और जब किसी ने उसे देखा, ओपनली फॉर इट वाज नॉट ओवर द रिवर पाथ माइंड यू, दे ऑल क्राइड ओ ही इज लॉस्ट एंड भट्ट रैन डाउन टू द सिटी। अच्छा वो तो पागल हो गया कहता है। एंड भट्ट तभी शहर में गया और स्वामी को उसने उसकी शिकायत लगाई, और स्वामी ने उसे क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। अब ये वर्ड देखिए, व्हाट Swami and that Murthy was excommunicated. He and his family and all the generation to come. What? Never to go to the temple or to an obscure dinner, never to a marriage party or a hair cutting ceremony. Oh, mourned Narsamma. And that very night, when the doors were closed and voices had died away, she ran through the Brahmin street, the Porter street. देखिए, जैसे ही स्वामी का मैसेज उसे मिला कि हो सिंहल भट्ट ने कहा कि उसे तो निष्कासित कर दिया, अब वो ना तो किसी मंदिर में जा सकते, ना ही किसी के शादी की डिनर करेंगे, ना ही किसी के हेयर कटिंग में जाएंगे, सेरेमनी में नामकरण की सेरेमनी होती है, ना ही किसी की डेथ सेरेमनी में जाएंगे, और कोई भी एक्टिविटी जो पंडित परफॉर्म करते हैं, ब्राह्मण परफॉर्म करते हैं, वो कोई भी ऐसे गांव में काम नहीं करेंगे। और जैसे ही वो पता चलता है तो नरसम्मा को बड़ा दर्द होता है। इस पैरा में ये है कि वो पागलों की तरह दौड़ती है, गलियों से होती हुई वो खेत में पहुंच जाती है, और वहां पर अनकॉन्शियस होकर, बेहोश होकर गिर जाती है। ठीक है, और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। दे बर्न्ट हर वेयर सी ले। अब खेत में वो जहाँ लेटी थी, जहाँ गिर गई थी, थक कर भाग कर, क्योंकि इतनी पागलों की तरह दौड़ी थी, जब उसे बात पता चली, उसे इतना दुख हुआ कि वो घर से चली गई और गलियों से होती हुई खेत में चली गई और वहाँ गिर गई, और उसे वहाँ वही जलाया गया जहाँ पर वो गिर गई थी। वेयर सी ले एंड व्हेन द एसेस वर थ्रोन इनटू द रिवर, रंगमा टर्न्स टू भट्ट एंड से। अब क्योंकि सिर्फ मूर्ति ही था उसका बेटा, और जब उसी की जो राख है वो एक नदी में बहाई गई, तो रंगमा ने भट्ट से कहा ही इज अलोन, द ऑब्स्क्यूअल सेरेमनीज विल बी हेल्ड इन आवर हाउस। ही मीन्स यहाँ मूर्ति। तो रंगमा ने कहा कि मूर्ति अकेला है, इसलिए जो उसकी मदर की जो डेथ सेरेमनी है वो हमारे घर पर की जाएगी। व्हाट ऑब्स्क्यूज, व्हाई नरसम्मास, but who will officiate? You can offer me a king's daughter, but never will I sell my soul to a parya. तो भट्ट ने बिल्कुल मना कर दिया, नरसम्मा, वाई नरसम्मा, कि मैं इसको ऑफिशिएट नहीं करूंगा, चाहे मुझे राजा की बेटी दे दो तो मैं ऑफर कर दो, परंतु फिर भी मैं परिया के ऐसे, ये परिया कहा गया है कि मैं उसको जो दूषित हैं उनकी ऐसी सेरेमनी में हम ऐसे नहीं करने दूंगा। बट मूर्ति लेफ्ट अस दैट वेरी नाइट and some said he went to Seringapatam, Seringapatam
and some said to the Tungabhadra and some said he went over to his brother-in-law. किसी ने कहा वो हरिद्वार चला गया, किसी ने कहा वो उसी रात मूर्ति वहाँ से चला गया, किसी ने कहा वो तुंगभद्रा रिवर पे गया, तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन थे. But nobody thinks of it now and nobody talks to of it. And when Murthy came back, he lived in. और जब मूर्ति वापस आया तो वो रंगमा के घर पर रहा. एंड रंगमा उन्हें डोर से ही ऐसे दे गेव हिम फूड बाय द किचन डोर एज नरसम्मा डिड एंड ही स्टिल वेंट टू पर ही एंड स्टिल गेव द कॉटन टू स्पिन एंड yarn to weave and he taught them alphabets and grammar and arithmetic and Hindi and now my Shinu too was going to go through with him. अब मूर्ति जब वापस आया रंगमा, तो रंगमा भी उसे ऐसे ही खिड़की से खाना दे देती थी जैसे नरसम्मा ने दिया था दूर से ही. परंतु वो परिहास के पास जाता था, उनको कॉटन काटने के लिए देता था, रुई देता था काटने के लिए, बुनने के लिए उन्हें देता था यान एंड यान टू वी. और वो जब उनको सिखाता था पढ़ना लिखना, ग्रामर और मैथ्स, हिंदी. और अब शीनू जो अचक्का नरेटर जो कहानी बता रही है अचक्का ओल्ड वुमन है, उसका बेटा भी उसके साथ जाने लगा था. और जब शीनू ने when Shinu would begin to teach them, Murthy would go up to Skeffington Coffee Estate, for there too were pariahs and they too wanted to read and to write. जब सीनू ने गांव का काम संभाल लिया परिहास को सिखाने का, तो मूर्ति स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट में जाने लगा. वहाँ भी परिहास रहते थे, काम करते थे और वो भी पढ़ना लिखना चाहते थे. इसलिए मूर्ति वुड गो देयर टुमारो, इसलिए अगले दिन से मूर्ति वहाँ सिखाने जाएगा. नेक्स्ट चैप्टर में है जो स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट के बारे में है, चैप्टर नंबर 5, जहाँ पर एक कॉफ़ी के इंग्लिशमैन है और कॉफ़ी एस्टेट उसकी है. और उस कॉफ़ी बीनने के लिए, बीन्स को तोड़ने के लिए, उसको तैयार करने के लिए बहुत सारे कुलीज को लाया जाता था झूठ बोलकर. तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 में स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट के बारे में है, वहाँ की कंडीशन डिटेल में डिस्कस की गई है इसमें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.